आज हम लोग जानेंगे स्टूडेंट की प्रॉब्लम और उसकी सॉल्यूशन कैसे growpedu.com करने वाली है। तो इसी विषय में हम आगे बढ़ते हुए आगे चलेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कुछ प्रॉब्लम्स की, फिर हम लोग चर्चा करेंगे मार्केट में क्या क्या अपॉर्चुनिटी है और उस हिसाब से आप स्टूडेंट कैसे अपने आप को बेहतर कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज की जो मार्केट प्रॉब्लम वो ये है कि जो स्टूडेंट को पढ़ाया जा रहा है कॉलेजों पे, वो एडुकेशन जब वो मार्केट में जा रहे हैं जॉब के लिए, किसी कंपनी के पास में किसी जॉब को लेकर के, तो वो जो पढ़ाई उसके पास में जो है वो उस जॉब के लिए वो बनाया ही नहीं गया, वो पढ़ाया ही नहीं गया। यूं कहें कि जो स्किल स्टूडेंट स्कूलों से कॉलेजों से लेकर के मार्केट में जा रहे हैं, तब उसकी मार्केट में डिमांड है ही नहीं, उसकी ज़रूरत है ही नहीं। यानी कि कारपोरेट की, बिजनेसेस की कुछ और डिमांड है, जिसकी वजह से आज 95% स्टूडेंट को पता ही नहीं है कि वो 88% यानी कि 88% जो जॉब है, उस जॉब को पाने के लिए उसके पास कौन सी स्किल होनी चाहिए। आज की ये एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तो इन्हीं प्रॉब्लम की सॉल्यूशन को लेकर हम आगे बात करेंगे, कैसे ग्रोपेडू जो है सो एक स्टूडेंट को मदद कर रही है अपने वर्कशॉप के जरिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। वैसे दोस्तों, आज मैं 3 पॉइंट पे बात करने वाला हूँ। पहला होगा हमारे स्टूडेंट आज के डेट में क्यों पीछे जा रहे हैं और उसे वो कौन सी स्किल की ज़रूरत है जो उसे फ्यूचर के लिए तैयार कर सकते हैं, मार्केट में जो जॉब है उसके लिए तैयार कर सकें, इस विषय में बात करेंगे। दूसरी जो हम बात करने वाले हैं, अगर आप स्टूडेंट्स हैं और अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं और आगे चल करके आप जॉब पाना चाहते हैं, तो दोस्तों आपको बिजनेसेस की भी जानकारी होनी चाहिए, स्टार्टअप्स की भी जानकारी होनी चाहिए। वो कौन कौन से बिजनेस नॉलेज है जिसे आपके अंदर में जानकारी होनी चाहिए, इस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। तीसरी हम लोग बात करने वाले हैं आज टेक्निकल स्किल के ऊपर में। दोस्तों, आज टेक्निकल स्किल कितनी इंपॉर्टेंट हैं एक स्टूडेंट के लिए, और टेक्निकल स्किल में वो कौन कौन से स्किल्स हैं, उस विषय पे हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलिए, सबसे पहले अभी मैं बात करने वाला हूं जो है स्टूडेंट के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़। पहला मुद्दा जो है कि हम जो एकेडमिक स्किल लेकर के मार्केट में जब आते हैं, तो वो एकेडमिक स्किल जो है वो स्टूडेंट को जॉब दिलाने में सफिशिएंट नहीं है, काफ़ी नहीं है। अगर हमें मार्केट के लिए, फ्यूचर के लिए अपने आप को तैयार करना है, तो हमें इन 3 चीज़ों पे समझना होगा। वो 3 चीज़ क्या है, जो कि मैंने पहले अभी आपको बताया। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं मार्केट के लिए हम अपने आप को कैसे तैयार कर सकते हैं, फ्यूचर में क्या-क्या जॉब हैं और उस जॉब के लिए हम अपने आप को कैसे प्रिपरेशन कर सकते हैं, हमारे अंदर कौन-कौन सी स्किल्स होनी चाहिए, इस पे हम लोग सबसे पहले चर्चा करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम चर्चा कर रहे थे पर्सनल ब्रांडिंग। ये पर्सनल ब्रांडिंग क्या होती है, इस पे हम लोग थोड़ा-सा समझते हैं। दोस्तों, पर्सनल ब्रांडिंग का मतलब ये हो गया कि आपकी खुद के अंदर की क्वालिटी। बात ऐसी है दोस्तों, अगर कोई भी प्रोडक्ट अगर आप मार्केट से खरीदते हैं, तो आप उसी प्रोडक्ट को खरीदना पसंद करते हैं जो ब्रांड आपको पसंद आता है। फॉर एग्जांपल, अगर आप आज के डेट में मार्केट में टाटा की कोई भी प्रोडक्ट खरीदने जाते हैं, आप जो है सो आँख मूंद करके उस प्रोडक्ट को खरीदते हैं। क्यों? क्योंकि वो एक ब्रांड बन चुका है, उसमें वो प्योरिटी है, उसमें वो विश्वास है, क्योंकि उस कंपनी ने अपने ब्रांड को ऐसे ही मेंटेनेंस करा है। उसी तरीके से स्टूडेंट की अगर मैं बात करूं, तो स्टूडेंट जब मार्केट में जॉब लेने के लिए जाते हैं, नौकरी लेने के लिए जाते हैं, रिसर्च ये कहता है, मैंने कई सारे स्टूडेंट्स को बात किया, मैंने कई सारे एचआर से भी बातचीत करी है और मैंने कई सारे स्टूडेंट के इंटरव्यू भी लिया है। और जब मैं पूछता हूं एक स्टूडेंट को कि आपको क्या काम आती है, तो वो बता ही नहीं पाते हैं। मैं स्टूडेंट को पूछता हूं कि भाई आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आप क्या काम में सक्षम हो, तो वो बता ही नहीं पाते हैं। इससे ये साबित होता है कि आज हमारे स्टूडेंट में भारी स्किल की कमी है। तो पर्सनल ब्रांडिंग के थ्रू हम उसको कैसे इंपावर करेंगे, ग्रोपेडू जो है सो कैसे इंपावर करेगा, चलिए एक एक करके समझते हैं। तो पर्सनल ब्रांडिंग के थ्रू हम सबसे पहले उसको कम्युनिकेशन स्किल जो है सो प्रोवाइड कराएंगे। कहने का मतलब ये है दोस्तों कि अगर आपकी कम्युनिकेशन जितनी बेहतर होगी, उतना ही बेहतर आपको मार्केट में डिमांड होगी। दोस्तों, कम्युनिकेशन स्किल एक ऐसा स्किल है जो आपको औरों से अलग बना सकता है। तो अपने अंदर कम्युनिकेशन स्किल कैसे बिल्ड करी जाती है, वो कौन कौन से कम्युनिकेशन स्किल है जो मार्केट में सबसे ज़्यादा डिमांड है, इस विषय में हम लोग डिटेल से कवर करते हैं, डीपली हम लोग कवर करने वाले हैं हमारे इस पूरी वर्कशॉप के जरिए। दूसरी सबसे बड़ी जो चीज़ है वो है पर्सनालिटी डेवलपमेंट की। दोस्तों, पर्सनालिटी एक ऐसा चीज़ है जो हर लोगों को चाहिए ही चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी की शादी हो रही है, अगर उस शादी में अगर दूल्हा की पर्सनालिटी अगर वो ना हो, तो शायद उस बारात में उस दूल्हा को पहचान नहीं पाएंगे। अगर वो कैजुअल ड्रेस पे हो या जिम की ड्रेस पे हो, तो शायद हम उसे नहीं पहचान पाएंगे। ठीक उसी प्रकार अगर आप जॉब के लिए जा रहे हैं, मार्केट में नौकरी पाना चाहते हैं, तो दोस्तों अगर आपकी पर्सनालिटी अगर उस जॉब के लिए नहीं दिखाई देगी सामने वाले को, तो शायद आप उस जॉब पे आपको एंट्री भी नहीं मिल सकती है। तो कहने का मतलब है कि मार्केट में आज क्या क्या जॉब है, क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ है, और मार्केट की जॉब के हिसाब से हम अपने आप को कैसे पर्सनालिटी बिल्डअप कर सकते हैं, अपनी पर्सनालिटी को कैसे बिल्ड कर सकते हैं, अपने अंदर कैसे वो पर्सनालिटी ला सकते हैं, फ्यूचर के लिए हम अपने आप को कैसे तैयार कर सकते हैं, इस विषय में डीपली हम चर्चा करने वाले हैं। अगली सबसे जो बड़ी चीज़ें हैं वो है दोस्तों इन्फ्लुएंसिंग की। आज के डेट में
इन्फ्लुएंसर एक ऐसी कला है जिसके दम पे आज लोग बहुत बड़े बड़े कारनामे करते हैं। आकर्षण करना वैसे तो एक कला है दोस्तों। जो इंसान जितना ज़्यादा लोगों को अपने ओर आकर्षित कर पाएगा, आज उसकी सक्सेस उतनी ही ज़्यादा है। अगर आप इंटरव्यू में जाते हैं तो भी तो सामने वाले को आकर्षित कर रहे होते हैं। अगर आप बैंक में किसी प्रपोजल के लिए लोन लेने जाते हैं तो भी तो आप सामने वाले को आकर्षित कर रहे होते हैं। कहीं ना कहीं हम हर जगह पे लोगों को इन्फ्लुएंस कर रहे होते हैं। एक पिता से उसके बच्चे भी जब पैसे मांगते हैं तो वो भी सामने वाले को इन्फ्लुएंस ही कर रहे होते हैं। अगर कोई लड़का किसी लड़की से प्यार करता है और इजहार करता है तो वो भी तो इन्फ्लुएंस ही कर रहा होता है। तो आकर्षण करना एक ऐसी कला है जिसके अंदर आज आ गई, उसकी सक्सेस और आसान हो जाती है। तो हम स्टूडेंट को सिखाते हैं कि इन्फ्लुएंस कैसे आप कर सकते हैं। अगली सबसे बड़ी जो चीज़ है वो हम स्टूडेंट को सिखाने वाले हैं, वो है इफेक्टिव रिज्यूमे क्रिएटिंग, यानी कि आप इफेक्टिव तौर पे आप अपना रिज्यूमे कैसे बना सकते हैं। तो दोस्तों रिज्यूमे एक ऐसा चीज़ है जो आज के डेट में कई सारे स्टूडेंट को मैं पूछता हूँ कि भाई बायोडाटा और रिज्यूमे में क्या फ़र्क है, तो लोग ये भी नहीं बता पाते हैं। मैंने कई सारे लोगों को मांगा कि आप अपना रिज्यूमे सबमिट करें, तो उनको अपनी खुद की रिज्यूमे बनाने नहीं आती है। तो ऐसी आज एक गंभीर प्रॉब्लम्स आज मार्केट में देखने को मिल रही है। अगली चीज़ें आती है वो है दोस्तों, जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें हैं वो है पर्सनल ब्रांडिंग। दोस्तों पर्सनल ब्रांडिंग का मतलब ये हो गया कि भाई जिस कंपनी के प्रोडक्ट की ब्रांडिंग जितनी बेहतरीन होती है और उसमें जितनी अच्छी क्वालिटी होती है, लोग उसे ही लेना पसंद करते हैं। सो दोस्तों मार्केट के लिए एक स्टूडेंट भी एक प्रोडक्ट की तरह है। अगर उसे मार्केट में जॉब चाहिए, चाहे वो प्राइवेट जॉब हो या गवर्नमेंट जॉब हो या कॉर्पोरेट जॉब हो, उस स्टूडेंट को उस मार्केट के हिसाब से अपने आप को ब्रांडिंग करनी होगी। अगर आप करियर बनाना चाहते हैं एज ए नौकरी पे, तो दोस्तों पर्सनल ब्रांडिंग आपको आनी ही चाहिए। तो हम बेसिकली डिटेल पे डीपली सिखाने वाले हैं कि एक स्टूडेंट अपनी पर्सनालिटी को कैसे ब्रांड कर सकता है, अपने पर्सनल ब्रांड कैसे बढ़ा सकता है थ्रू सोशल मीडिया पे, जैसे लिंक्डइन हो गई, naukri.com हो गया। बहुत सारे वेबसाइट हैं जहाँ पे आप अपने आप को प्रमोट कर सकते हैं, ब्रांड बना सकते हैं। तो यूँ कहें कि दोस्तों एक अच्छी ब्रांड को बहुत ज़्यादा किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, लोग ब्रांड के पास खुद चल के आते हैं। ये होती है ब्रांड और नॉन ब्रांड में। अगर आप चाहते हैं कि अगर आपके पास नौकरी चल करके आए, तो दोस्तों आपको खुद को ब्रांड बनाना ही होगा, अपॉर्चुनिटी के हिसाब से, मार्केट के हिसाब से। तो हम इसकी डीपली डिटेल में हमारे वर्कशॉप में एक स्टूडेंट को देने वाले हैं। अब आगे आते हैं, वह है स्वॉट एनालिसिस। दोस्तों स्वॉट एनालिसिस हम सिखाते हैं कि आज स्टूडेंट किस चीज़ के लिए बना है। दोस्तों हर स्टूडेंट नौकरी नहीं कर सकता है, हर स्टूडेंट बिजनेस भी नहीं कर सकता है। हर स्टूडेंट के अंदर में एक क्वालिटीज होती है, उसके अंदर एक स्ट्रेंथ होता है, उसके दम पे वो आगे बढ़ सकता है। तो बेसिकली स्वॉट एनालिसिस हम उसको करते हैं और उसको उसके क्वालिटीज बताते हैं, उसके अंदर क्या वीकनेस है, मार्केट में क्या क्या अपॉर्चुनिटी है और थ्रेट क्या क्या है, उन सारी चीज़ों की प्रिपरेशन कराते हैं। अगली सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि हम एक स्टूडेंट को गाइड करते हैं कि आप अपने अंदर बहुत सारी स्किल, कई सारी स्किल कैसे डेवलप कर सकते हैं। अगर आप मार्केट में अपने अंदर बहुत सारी ऐसी स्किल है जिसको अगर आपने डेवलप कर लिया, तो दोस्तों आप यकीनन फ्रीलांसर्स के तौर पे भी अच्छा खासा अर्निंग कर सकते हैं। आज सैकड़ों लाखों लोग ऐसे उदाहरण हैं, बड़े बड़े यूट्यूबर्स को भी आप देख रहे हैं। कई सारे लोग आज यूट्यूब से बहुत सारी पैसे कमा रहे हैं। तो वो खुद के अंदर में ऐसी स्किल डेवलप कर लिए हैं वो जिसके दम पे पैसे कमा रहे हैं। जैसे अगर आपको प्रोफेशनल्स वीडियो एडिटिंग आ गई, अगर आपको अपने अंदर में क्रिएटिव डिजाइन आ गया, अगर आपको 2D 3D एनिमेशन वीडियो बनाना आ गया, अगर आपको AI टूल्स यूज़ करना आ गया, अगर आप ये सारी चीज़ें सीख जाएंगे तो दोस्तों यकीनन आप एक बहुत बड़े ब्रांड बन पाएंगे। सो ये थी दोस्तों पर्सनल ब्रांडिंग के थ्रू आप अपने आप को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। एक स्टूडेंट कैसे अपने आप को मार्केट से, औरों से अपने आप को अलग बना सकता है। अब आते हैं दूसरी चीज़ जो हमने बात करी थी, वह है बिजनेस एक्यूमेंट पे। वैसे दोस्तों आज के डेट में मार्केट में जॉब की कमी नहीं, आज कारपोरेट कंपनी को ऐसे लोगों की तलाश है जो उसके बिजनेस को समझते हैं। अगर दोस्तों अगर आपको मार्केट में जॉब चाहिए, बड़ी बड़ी कारपोरेट कंपनियों में जॉब चाहिए, तो सबसे पहले उस कारपोरेट कंपनी के बारे में भी समझना होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूँ बिजनेस एक्यूमेंट पे, मेनली आपको किन किन चीज़ों की जानकारी होनी चाहिए। सबसे पहले तो दोस्तों आपको बिजनेस एंड स्टार्टअप्स टाइप को समझना होगा। तो हम डीपली बताने वाले हैं कि बिजनेस और स्टार्टअप्स किस टाइप्स के होते हैं, बिजनेस के 18 फंक्शन क्या होते हैं। अगर आप बिजनेस के 18 फंक्शंस को समझ जाएंगे तो इजीली तरीके से आप कारपोरेट में अपना स्थान बना सकते हैं। बिजनेस में फाइनेंस की एक महत्वपूर्ण रोल होती है। अगर आपको फाइनेंस को मैनेज करना आ गया तो हम सिखाते हैं आपको कि बिजनेस में आप फाइनेंस में कैसे मैनेज कर पाएंगे, किसी भी सेक्टर पे फाइनेंस को कैसे मैनेज कर पाएंगे। अगली चीज़ें जैसे कि मैंने बात करा, अगर आप ह्यूमन रिसोर्स के अंदर जॉब करना चाहते हैं तो हम सिखाते हैं कि HR की क्या रोल होती है, जॉब के लिए क्या डिस्क्रिप्शन बनाया जाता है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए आप जॉब में लोगों को कैसे लेकर आएंगे, उसके अंदर में क्या क्या क्वालिटीज देखी जाती है, जॉब की डिस्क्रिप्शन कैसे बनाई जाती है। तो इन सारी चीज़ों को विशेष तौर पे डीपली हम सिखाने वाले हैं। अगली चीज़ें हम सिखाने वाले हैं बिजनेस में मार्केटिंग कैसे करी जाती है, इन सारी चीज़ों पे डीपली हम काम करने वाले हैं। सेल्स को आप कैसे ड्राइव कर सकते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन पे, इस पर भी हम लोग चर्चा करने वाले हैं। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिस पे हम चर्चा करने वाले हैं। तो ये होगी बिजनेस एक्यूमेंट की नॉलेज। अगर ऐसी स्किल्स अगर आपके पास में है तो दोस्तों आपको कैच की तरह लोग लपक लेंगे, क्योंकि ऐसे लोगों की आज के डेट में मार्केट में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है।
तीसरी सबसे महत्वपूर्ण जिस चीज़ों पे हम देने वाले हैं वो है टेक्निकल स्किल। दोस्तों टेक्निकल स्किल आज मार्केट में एक ऐसी ज़रूरत है जिसके बगैर आज कुछ भी नहीं कर सकते हैं। दोस्तों आज टेक्नोलॉजी हमारे रग रग में घुस चुकी है। टेक्नोलॉजी के दम पे हम बहुत कुछ कर सकते हैं और टेक्नोलॉजी के दम पे आज हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों आज टेक्निकल स्किल का होना बहुत ज़रूरी है, चाहे प्राइवेट सेक्टर की जॉब हो, चाहे आप गवर्नमेंट सेक्टर की जॉब में जाए। तो टेक्निकल स्किल में बेसिकली हम क्या क्या देने वाले हैं, मैं थोड़ी सी उसकी आपको परिचय कराना चाहता हूं। दोस्तों टेक्निकल स्किल में हम एक स्टूडेंट को देने वाले हैं सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। दोस्तों अगर मैं बात करूं कि अगर आप सरकारी नौकरी पे भी जा रहे हैं तो आप किसी भी डिपार्टमेंट के लिए, किसी भी ऑफिस के लिए एज ए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कैसे आप काम कर सकते हैं, आप प्रोफेशनल लेटर्स कैसे बना सकते हैं, आप उसमें टेबल कैसे बना सकते हैं, आप बिना माउस के कैसे यूज कर सकते हैं, आप कंपनियों के लिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, किसी भी इफेक्टिव ईमेल लिखने के लिए कैसे आप उसको कर सकते हैं, किसी भी डॉक्यूमेंट बनाने के लिए आप उसकी इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं, हम डीपली बताने वाले हैं। हम वो नहीं बताएंगे, हम आपको वो बताएंगे कि इस पे वर्क क्या होती है, किस चीज़ के लिए कैसे वर्क करी जाती है। अगली चीज़ें हम टेक्निकल इसमें सिखाने वाली है जो आज की सबसे बड़ी डिमांड और सबसे ज़रूरी चीज़ें हैं किसी भी सेक्टर पे, वो है एक्सेल की। तो दोस्तों एडवांस एक्सेल और एक्सेल में क्या फ़र्क होती है हमें सिखाएंगे। हम आपको ऐसे बहुत सारे शॉर्टकट्स सिखाने वाले हैं एक्सेल में जिसके दम पे आप माउस को यूज किए बगैर आप उस पे काम कर सकते हैं। हम वो सारी टेक्निकल स्किल सिखाएंगे, कैसे आप डाटा एनालिसिस कर सकते हैं, 2 सेकंड में आप कैसे किसी भी डाटा की डुप्लीकेट को ला सकते हैं और उसको डिलीट कर सकते हैं, किसी भी डाटा की रिपोर्ट आप कैसे बना सकते हैं। हर वो चीज़ें हम सिखाने वाले हैं, यानी कि डिटेल पे आपको सिखाने वाले हैं। हम आपको सिखाने वाले हैं कोरल ड्रॉ और प्रेजेंटेशन, जिसके दम पे आप एक अच्छी फ्लायर्स, क्रिएटिव या बहुत तरह की वर्क कैसे कर सकते हैं। जैसे कि दोस्तों अगर आप बिजनेस पे हैं, अगर आपको मार्केटिंग संभालनी हो, तो दोस्तों मार्केटिंग के लिए आप बहुत सारे फ्लायर, बहुत सारे क्रिएटिव, बहुत सारे ग्राफिक की ज़रूरत होती है, तो आप वो कैसे डिज़ाइन कर सकते हैं, क्रिएटिविटी कैसे बना सकते हैं, ये सब कुछ सीखने वाले हैं। अगली सबसे बड़ी जो चीज़ें हैं कि वो मैंने बताया पहले भी कि हम प्रैक्टिकली आपको 2D, 3D एनिमेशन वीडियो कैसे बनाई जाती है, इस विषय में हम लोग डीपली पढ़ाने वाले हैं दोस्तों। अगली सबसे बड़ी चीज़ है कि अगर आप नौकरी हो या बिजनेस हो, एआई टूल्स का इस्तेमाल करके आप कैसे अपने आप को बेहतर बना सकते हैं, अपने बिजनेस में इस्तेमाल करके कैसे आप अपने बिजनेस को 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना ग्रोथ कर सकते हैं। सेल्स में एआई टूल्स का कैसे इस्तेमाल करेंगे, मार्केटिंग में कैसे करेंगे, एचआर में कैसे करेंगे, टेक्नोलॉजी में कैसे करेंगे, किसी भी चीज़ों को डिज़ाइन करने में, स्ट्रेटजी बनाने में आप उस एआई टूल्स का कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें हम सिखाने वाले हैं। एआई टूल्स की डीपली नॉलेज देने वाले हैं और वो कीवर्ड्स भी बताने वाले हैं, एआई टूल्स में कैसे आप काम कर सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि एआई टूल की हम डीपली नॉलेज देने वाले हैं। तो दोस्तों ये कुछ बेसिक नॉलेज थी, कुछ बेसिक स्किल्स थी। अगर ये सारी स्किल्स आज के डेट में अगर स्टूडेंट के पास आ जाए तो यकीनन समझना दोस्तों, आपको नौकरी खोजना नहीं पड़ेगा, नौकरी जो है सो आपके पास ढूंढते हुए आएगा। तो ये कुछ बेसिक ब्रीफ था दोस्तों। कम समय में मैंने आपको बताने की कोशिश करी कि हम इस तरीके से एक स्टूडेंट को फ्यूचर के लिए तैयार करते हैं, भविष्य के लिए तैयार कर रहे हैं, जहाँ पे हम उसके अंदर में कई तरह की स्किल्स दे करके उसको हम एक मार्केट के लिए एक तैयार कर पाएंगे, उसको ब्रांड बना पाएंगे, उसके अंदर में कई तरह की स्किल डेवलप करके। सो दोस्तों मार्केट क्या वाकई में इस तरह की स्किल की जरूरत है, क्या डिमांड है, आपको क्या क्या स्किल आती है, मैंने जो कुछ भी बताया आप कमेंट बॉक्स में आप अपना राय जरूर रख सकते हैं। वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। उन सभी स्टूडेंट तक इस वीडियो को जरूर पहुंचा दीजिएगा जो आज मार्केट में जॉब पाना चाहते हैं, आज नौकरी करना चाहते हैं, लेकिन आज उसको मिल नहीं पा रही है। शायद इस वीडियो की वजह से उनको कुछ मदद नहीं मिल पाए। लास्ट में मैं यही कहना चाहूँगा दोस्तों, इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपको हृदय की गहराइयों से प्रेमपूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।